इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव क्लिपर का ऑपरेशन देख लिया है। हमने थोड़ा बहुत बायसिंग देखा था नेगेटिव क्लिपर वाली वीडियो के अंदर, है ना। तो रिक्वेस्ट पे मैं बायसिंग इन क्लिपर्स का अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। बायसिंग है क्या? अगर बायसिंग ना हो तो क्लिपर्स या तो नेगेटिव वेवफॉर्म देंगे, मतलब नेगेटिव हाफ क्लिप कर देंगे, या फिर पॉजिटिव हाफ क्लिप कर देंगे। जो नेगेटिव हाफ क्लिप कर दें, हटा दें, उसको नेगेटिव क्लिपर बोलेंगे। जो पॉजिटिव हाफ को हटा दे उसको पॉजिटिव क्लिपर बोलेंगे। इनपुट पर ऐसी सप्लाई जाएगी, आउटपुट पर या तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा या नेगेटिव हाफ मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन और डायरेक्शन ऑफ डायोड। ठीक है। अब डायोड का ऑपरेशन डिसाइड करता है कि आउटपुट कैसा आएगा, और डायोड का ऑपरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको फॉरवर्ड बायस किया गया है या रिवर्स बायस किया गया है। हालांकि जिस बायसिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग से संबंधित कुछ हद तक नहीं है। ठीक है। उसके लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यानी कि डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? बोर्ड पे देखते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है और ये दूसरा। इस सर्किट के अंदर मैंने डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखी है और दूसरे के अंदर डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ रखी है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। इसमें अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव बनाऊं तो मुझे पता होना चाहिए मेरे डायोड का पॉजिटिव कहाँ और नेगेटिव कहाँ दिखाई देता है। ठीक है। ये भी चीज कर ली। एक सर्किट को एक बार में समझते हैं। या तो ये नेगेटिव क्लिपर है या फिर ये नेगेटिव क्लिपर है और दूसरा वाला पॉजिटिव क्लिपर होगा, क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अगर ये बैटरी यहाँ ना होती, इस बैटरी को हम बायसिंग बोल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बैटरी हमने डाला है ताकि सर्किट को बायस कर सकें। ठीक है। अगर ये बैटरी ना होती तो ये नेगेटिव क्लिपर होता मेरे तजुर्बे के हिसाब से, और ये पॉजिटिव क्लिपर होता। ऑपरेशन में आपको समझा देता हूँ कैसे। जब पॉजिटिव हाफ पहले आएगा, किसका पॉजिटिव हाफ? इनपुट का पॉजिटिव हाफ। इसको मैंने पॉजिटिव हाफ बोला। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ये वाला है। जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आएगा, डायोड का नेगेटिव, इनपुट का पॉजिटिव, डायोड रिवर्स बायस, पूरी ब्रांच ओपन सर्किट, ब्रांच हट जाएगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जितना करंट जनरेट हुआ था आउटपुट में जाएगा और आउटपुट में ड्रॉप कराएगा। दैट ड्रॉप V नॉट इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो V नॉट एज इट इज V इन के बराबर हो जाएगा, हमें पॉजिटिव हाफ मिल जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा डायोड का, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। फॉरवर्ड बायस होगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके पैरेलल जितनी ब्रांचेस हैं वो बाईपास हो जाएंगी, उनमें करंट नहीं जाएगा। हम शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये बाईपास हो जाएंगी तो इसमें कोई करंट नहीं गया। जीरो करंट मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो V नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट। तो हमें पॉजिटिव हाफ मिला और नेगेटिव हाफ के लिए कुछ नहीं मिला। फिर पॉजिटिव हाफ के लिए मिला, नेगेटिव हाफ के लिए कुछ नहीं मिला। मतलब नेगेटिव हाफ हमारे क्लिप हो गए, मतलब ये नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है। ये नेगेटिव क्लिपर है। अपोजिट डायरेक्शन का है। आप ऑपरेशन भी देख सकते हैं। मैं ऑपरेशन पहले बता चुका हूं, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए। ये पॉजिटिव क्लिपर है। हमने नेगेटिव पॉजिटिव क्लिपर्स में ऐड क्या किया है उस पे आते हैं। हमने बैटरी ऐड कर दी। इस सर्किट के अंदर पहले ये बैटरी नहीं थी, अभी हमने ये बैटरी ऐड कर दी। बैटरी दो तरह से ऐड हो सकती है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, मतलब पॉजिटिव डायोड की साइड में, या फिर उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा डायोड की तरफ, पॉजिटिव अपोजिट साइड चला जाएगा। तो इसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करता है कि हम इसे दो तरह से बना सकते हैं सर्किट को। ठीक है। ये AC है और ये DC है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। AC में पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ अपने आप आते हैं। एक बार एक AC लगा दिया तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे साइकिल्स चलती रहेंगी, है ना। लेकिन DC में एक बार जो पोलैरिटी जिस तरफ लगा दी उस सर्किट के लिए वो पोलैरिटी फिक्स है। आपको दोबारा सर्किट बनाना पड़ेगा अगर आपको पोलैरिटी चेंज करनी है तो। ठीक है। वापस आते हैं। बैटरी लगाई तो बैटरी क्या बोलेगी? बैटरी बोलेगी सर आप अभी तक तो जो कर रहे थे ना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेरा सम्मान रखना पड़ेगा। अभी तक आपके पास में कोई एक्सटर्नली एजेंट नहीं था, अभी मैं हूं। जब आपके पास कुछ नहीं था तो आप कैसी वेवफॉर्म्स बनाते थे? आपने ऐसे बनाया, नेगेटिव हाफ क्लिप कर दिया, फिर पॉजिटिव हाफ बनाया, फिर नेगेटिव हाफ क्लिप कर दिया, जीरो से नीचे आप क्लिप कर देते थे। देयर वाज जीरो बाइसिंग एजेंट। लेकिन अभी हमारे पास बाइसिंग एजेंट है V। तो अब आप मुझे कंसिडर करेंगे, उसके बाद आप आगे का कुछ क्लिपिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा उसे ऑपरेशन के थ्रू समझ लेते हैं, फिर याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। ऑपरेशन के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? अगर पॉजिटिव हाफ पहले आता है ये वाला, तो पहले यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव डायोड के टर्मिनल से नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बायस होनी चाहिए।
लेकिन इस बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही डायोड एक ही टाइम में रिवर्स बायस भी हो और फॉरवर्ड बायस भी हो, तो इनके अंदर झगड़ा होगा कि सर मेरी मानी जाए या तुम्हारी मानी जाए। वी इन अगर वी से ज्यादा मजबूत हुआ तो वी इन की मानी जाएगी। हम भी चाहते हैं सर्किट जो है वो इसके हिसाब से ऑपरेट करे, क्योंकि जब इसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा था तब हमें नेगेटिव क्लिपर के लिए आउटपुट वेव फॉर्म्स मिली थी। हम चाहते हैं कि नेगेटिव क्लिपर ही रहे, कुछ और ना बन जाए। तो फिर इस V का क्या करें? V इन की वैल्यू जैसे ही V से ऊपर जाएगी V इन अपना ऑपरेशन कराएगा। समझ रहे हो? मैंने ये कहा कि जब तक V में हिम्मत थी वो V इन को रोक के रखता था कि मैं तो फॉरवर्ड बायस करूंगा जी, आप कितना मर्जी रिवर्स बायस कर लो, है ना। तो V ने पूरा कोशिश किया कि V इन को काउंटर करे, लेकिन जहां पर V इन V से मजबूत, V से ज्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में जब V इन V से ज्यादा हो जाएगा तो V इन के हिसाब से ऑपरेशन होगा। सही है? तो मैं आप लोगों की समझ के लिए ये डैश्ड लाइन जो बना रहा हूं ये इनपुट है। ये डैश्ड लाइन जो मैंने बनाई, मतलब ये पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया, ये आउटपुट वेवफॉर्म नहीं है, इनपुट वेवफॉर्म है। अब इस इनपुट वेवफॉर्म से आउटपुट कितना निकलेगा? अगर एक्सटर्नल सप्लाई ना होती तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ होते और नेगेटिव हाफ क्लिप हो जाते, लेकिन एक्सटर्नल सप्लाई है, तो एक्सटर्नल सप्लाई होने की कंडीशन में मैंने क्या बताया कि इनपुट वोल्टेज इस एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमें नेगेटिव क्लिपर का ऑपरेशन मिले। ये V पॉजिटिव V होगा या नेगेटिव V होगा आपको कैसे समझना है? डायोड की तरफ से कौन सा टर्मिनल पहले है? पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव V कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव V को ड्रॉ कर लो। पॉजिटिव V कहां आएगा? कहीं इस जगह पर। सही है? इस जगह पर कहीं पॉजिटिव V आएगा। इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मैग्नीट्यूड हमें याद रहे। ठीक है? अब मैंने बोला जब हमारा इनपुट वोल्टेज इस एक्सटर्नल वोल्टेज डीसी वोल्टेज V से ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ उस केस में हमें ऑपरेशन मिलेगा। तो बस यही सब खत्म है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज V से ज्यादा होगा हमें ऑपरेशन मिलेगा, और अगर V से कम होगा तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आउटपुट समझ में आया कैसा दिख रहा है? ऐसा कुछ आउटपुट आपको दिखाई देगा। ये मेरा नेगेटिव क्लिपर ही है, लेकिन नेगेटिव क्लिपर में एक पॉजिटिव एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने ऐड किया था। समझ में आया? रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। दूसरे केस में क्या है, अगर इसकी पोलैरिटी अपोजिट होती तो इसी सर्किट के अंदर हम दो सर्किट पढ़ लेंगे। अगर पोलैरिटी अपोजिट होती, मतलब नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे होता, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कैसे ऑपरेट करता? उसके लिए दोबारा वेवफॉर्म बना लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। आप बस ऑपरेशन को समझें। अगर ऑपरेशन समझ में आएगा तो कोई भी सर्किट हो आप उसके अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि बायसिंग लगा करके वेवफॉर्म्स बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इनपुट वोल्टेज को एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ऑपरेशन मिले। ये सर्किट नेगेटिव क्लिपर का है, इसका ऑपरेशन हम देख चुके हैं। इनपुट वोल्टेज कैसी दिखाई देगी? इनपुट वोल्टेज बन गई, इसका ऑपरेशन समझते हैं। फर्स्ट हाफ के लिए जब पॉजिटिव टर्मिनल आया, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव से जुड़ा तो डायोड रिवर्स बायस हुई। यहां पर पिछले वाले केस के अपोजिट नेगेटिव पोलैरिटी ऊपर है तो ये भी डायोड को रिवर्स बायस कर रही है। दोनों वोल्टेज सोर्स डायोड को रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो डायोड को रिवर्स बायस होने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है? अगर ये नेगेटिव वोल्टेज नहीं होती तो ये क्लिपर नेगेटिव क्लिपर होता, नेगेटिव हाफ को क्लिप कर रहा था और पॉजिटिव हाफ को क्लिप नहीं कर रहा था। इस सिचुएशन में आपने जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है? आपका इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन V in शुड बी ग्रेटर देन -V।
मैंने बोला कि जो साइन डायोड के पास हो उसके साथ मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने अपोजिट पोलैरिटी का एक्सटर्नल वोल्टेज दिया है, तो अपोजिट पोलैरिटी के एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए मैं -V को यहां कहीं ड्रॉ कर लूं, -V। इस -V के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक मैग्नीट्यूड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मुझे इजी रहे। और अब आपने क्या याद रखना है, मुझे ये याद रखना है कि जब मेरा इनपुट वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा होगा तब मुझे ऑपरेशन मिलेगा। तो मेरा इनपुट वोल्टेज जब -V से ऊपर है, इनपुट वोल्टेज -V से ऊपर है, तो मुझे ये ऑपरेशन मिला। आपके समझ में आया? जहां जहां इनपुट वोल्टेज ज्यादा है आउटपुट वोल्टेज से, सॉरी एक्सटर्नल वोल्टेज से, वहां मुझे इनपुट मिलेगा, ये सॉरी आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? ऐसा मुझे कुछ वेवफॉर्म दिखाई देता है। तो ये मेरा नेगेटिव क्लिपर है, इसने नेगेटिव हाफ को क्लिप किया है। जब मेरे पास एक्सटर्नल एजेंट नहीं था तो 0 से नीचे वाले पोर्शन को क्लिप करता था। अभी मेरे पास एक एक्सटर्नल एजेंट है जो -V है, -V है तो -V से नीचे वाला क्लिप करेगा। पॉजिटिव V होता तो पॉजिटिव V से नीचे वाला क्लिप करता। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अगला सर्किट पढ़ते हैं। अगले सर्किट में हमारे पास क्या है? अगला सर्किट भी इजी है लेकिन ये पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव नहीं है। मैं समझा देता हूं कैसे, अदरवाइज आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, डिटेल में आपको ऑपरेशन समझ में आएगा। जब भी पॉजिटिव हाफ पहले चलेगी, इस सर्किट के लिए पॉजिटिव हाफ पहले चला, इस डायोड का पॉजिटिव ऊपर है, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो जाए, अभी मैं इस एक्सटर्नल एजेंट को काउंट नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ पॉजिटिव क्लिपर का ऑपरेशन आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, आप लोग समझें। पॉजिटिव पॉजिटिव डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके पैरेलल जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें करंट नहीं जाएगा। अगर नो करंट यानी कि जीरो करंट मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस देखें तो 0 वोल्ट निकलता है। मतलब जब भी पॉजिटिव हाफ आएगी तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ मेरी क्लिप हो गई है ना। जब नेगेटिव हाफ आएगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होगा तो डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगी, तो ये वाली ब्रांच जो है इनएक्टिव हो जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। सारा की सारा करंट कहां पहुंचेगा? लोड रेजिस्टेंस में। टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्ट आउटपुट वोल्टेज, तो V नॉट विल बी इक्वल टू V इन। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता था। ठीक है, समझ में आ रहा? इजी है, हम लोग इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं। तो पॉजिटिव हाफ क्लिप हो गया, नेगेटिव हाफ मिला तो हमने इसको पॉजिटिव क्लिपर बोला। इजी था समझना। अभी मैं एक्सटर्नल एजेंट डालता हूं, एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल वोल्टेज को ऐड करना इज बायसिंग। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज सोर्स डाला बायसिंग के लिए मैंने। अब देखना है मुझे कि ये क्या फर्क डालेगा इसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पे। पहली हाफ पॉजिटिव हाफ आती है, वो इसको फॉरवर्ड बायस करती है। इधर इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव ऊपर है जो डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो वो डायोड को रिवर्स बायस करना चाहता है। तो हर एक कंडीशन में जब हम बायसिंग ऐड करेंगे तो इनपुट वोल्टेज का इस एक्सटर्नल वोल्टेज का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो अफेक्ट करेगा हमारी आउटपुट वेवफॉर्म को। इस चीज को आप याद रखें। जब जब हमारा इनपुट वोल्टेज हावी होगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज वैल्यू V इन की होगी, V इन विल बी ग्रेटर देन V, उस केस में आपको ऑपरेशन मिलेगा। अब ये पॉजिटिव क्लिपर है तो इसका ऑपरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्लिप होगा। पॉजिटिव डायोड के पास है तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव V लिया जाएगा। तो अगर V इन इस केस में ग्रेटर देन पॉजिटिव V है, V इन ग्रेटर देन पॉजिटिव V है, तो V इन के हिसाब से ऑपरेशन मिलेगा। और V इन का ऑपरेशन क्या है? पॉजिटिव क्लिपर्स। मैं इसकी पूरी इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर दूं ताकि हमें डायग्राम बनाने में इजी हो। ठीक है, इस तरह की कुछ इनपुट वेवफॉर्म है, ऊपर बनाई हुई है। सही है। जहां V इन ग्रेटर देन पॉजिटिव V होगा तो पॉजिटिव V को भी मार्क कर लेते हैं। ये पॉजिटिव V मार्क कर लिया। इट कैन बी एनी पॉजिटिव वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, अब पॉजिटिव को क्लिप करना है और नेगेटिव पोर्शन को रखना है। तो पॉजिटिव V से ऊपर वाली V इन की वैल्यूज के लिए
पॉजिटिव क्लिप हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन रह जाएगा। ऑपरेशन को समझना, हमारा पॉजिटिव क्लिपर क्या काम करता है। पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव वैल्यूज को क्लिप करेगा और नेगेटिव वैल्यूज को रखेगा। ऊपर की वैल्यूज को क्लिप कर दिया, नीचे की वैल्यूज को रख लिया। ये पॉजिटिव क्लिपर का काम है। जब हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज V नहीं था, V मैग्नीट्यूड का, तो हम 0 से ऊपर क्लिप करते थे और 0 से नीचे रखते थे। अभी हमारे पास प्लस V है तो प्लस V से ऊपर का क्लिप होगा। अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो पॉजिटिव V ना होता, नेगेटिव V होता, तो कैसे बनती इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज। मैं दोबारा से इनपुट वेवफॉर्म बना रहा हूं। ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म बनाई, सर्किट को चेंज कर लेते हैं। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की पोलैरिटी अपोजिट हो तो क्या होगा, उसको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को सबको पता है जो हमारे पास सर्किट है वो पॉजिटिव क्लिपर का है। पॉजिटिव क्लिपर के मायने क्या है कि वो पॉजिटिव हाफ को क्लिप करता है। देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, तो 0 से ऊपर का क्लिप हो जाएगा, नीचे का रहेगा। ये नेगेटिव दोनों फिक्स्ड वैल्यूज हो गई। ये एक्सटर्नल जो वोल्टेज है ये सपोर्ट करेगा किसको, डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग को। नेगेटिव जुड़ा हुआ है ना। जब पहला हाफ आएगा पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव भी इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, तो इस केस में तो ठीक है। जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा तो अपोजिट होने वाला है, ये रिवर्स बायस चाहेगा एसी वोल्टेज और ये फॉरवर्ड बायस चाहेगा, तो फिर इन दोनों का झगड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल डायोड की तरफ है, तो मुझे याद रखना है कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गिवन है। नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज यानी कि -V से ऊपर जब V इन चला जाएगा, इनपुट वोल्टेज जब -V एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज से ऊपर होगा तो हमें ऑपरेशन मिलेगा। और ऑपरेशन क्या मिलना है, पॉजिटिव क्लिपर का ऑपरेशन मिलना है। पॉजिटिव क्लिपर का ऑपरेशन मतलब ऊपर वाला पार्ट क्लिप होगा। कहां से ऊपर वाला, -V से ऊपर वाला। तो -V को ड्रॉ कर लो, ये मैंने -V को ड्रॉ कर लिया है। ये -V ड्रॉ हुआ, इससे ऊपर का पार्ट क्लिप होने वाला है, तो पार्ट बचेगा क्या, तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा। पॉजिटिव क्लिपर है, ऊपर वाले पार्ट को ये क्लिप कर देगा, तो हमारी इनपुट वेव फॉर्म में से सिर्फ कितना बचेगा, -V से नीचे वाली चीजें बचेंगी। कुछ इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी हमें। अगर हमें माइनस पॉजिटिव ऐसी पोलैरिटी के साथ में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया गया है पॉजिटिव क्लिपर में, और अगर इस पोलैरिटी के साथ में अप्लाई करते हैं नेगेटिव क्लिपर्स में। अब मेरी उम्मीद है कि आपको बायसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बायसिंग इज एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू एनी क्लिपर सर्किट। अप्लाई होने के बाद सीधा फंडा आपने जो याद रखना है वो क्या है कि इनपुट वोल्टेज जब आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा होगी तो इनपुट वोल्टेज के हिसाब से ऑपरेशन मिलेगा।